वेलकम बैक दोस्तों आज फिर से मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी 17,500 से सीधा 17,200 पर आज क्लोजिंग दिया है। फ्राइडे सेशन की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को भी निफ्टी में एक भारी गिरावट रही थी और 17,500 पर इसने क्लोजिंग दिया था और आज मार्केट ने 17,200 पर क्लोजिंग दिया। यहाँ पर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ्राइडे से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो मार्केट ने थोड़ा सा उछाल दिखाया था, लेकिन वो उछाल उसमें सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट कंटिन्यू अपने डाउन ट्रेंड को जिसकी शुरुआत इसने 18 या 20 जनवरी को की थी, तब से लेकर के अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। और जब तक इस हाई को जब तक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलता है तो अप साइड के किसी भी तरह का ट्रेड लेना बेवकूफ़ी हो सकता है, लॉस हो सकता है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल आया है मार्केट में फ्राइडे से लेकर के आज मंडे तक में, तो इस बीच मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तो उसी बेनिफिट को, उसी प्रॉफिट को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था, क्या समझकर मैंने वो ट्रेड लिया था, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस ट्रेड को समझें, सीखें और अपने ट्रेडिंग में भी उस टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रॉफिट को इंक्रीज करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने ICICIdirect.com के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं ज़्यादातर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करता हूं। और तो सबसे पहले मैं आपको यहां से अपने ICICIdirect.com के प्लेटफॉर्म पर लेकर चलता हूँ, जहाँ मैं ज़्यादातर ऑप्शंस की ट्रेडिंग करता हूँ। दोस्तों ये मेरा ICICIdirect.com का ट्रेडिंग अकाउंट है और ये जहाँ पर मैं ऑप्शंस की ज़्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ। और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुझे टोटल 5652 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन कौन से ट्रेड लिए हैं मैंने वो मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों 17,750 का कॉल ऑप्शन मैंने फरवरी सीरीज का सेल किया था, केवल एक क्वांटिटी मैंने सेल किया था, जिसे मैंने 201 रुपये पर सेल किया था और इसकी अभी प्राइस चल रही है 86 रुपये की, जिसमें मुझे 5732 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और साथ ही साथ मैंने इस पोजीशन को हेज करने के लिए फरवरी सीरीज के ही 18,850 के कॉल ऑप्शन को बाय किया है, एक क्वांटिटी जो मुझे 10 रुपये 10 पैसा पर बाय हुआ था और इसकी जो अभी लास्ट ट्रेड प्राइस है वो 8 रुपये 50 पैसे की है और इसमें मुझे 80 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल अगर गेन की हम बात करें, इसमें ओवरऑल गेन जो इसमें मुझे हो रहा है वो 5652 रुपये 50 पैसा का हो रहा है। तो ये ट्रेड जो है मैंने फ्राइडे के सेशन में लिया था और फ्राइडे को ही मुझे ऐसा लगा कि मार्केट और भी डाउन ट्रेंड में रह सकता है फर्दर 1-2-4 दिन और, तो मैंने इस ट्रेड को कंटिन्यू किया। वैसे मुझे फ्राइडे को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, करीब 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इसमें मुझे हो रहा था फ्राइडे को। तो वैसे भी मैं इसे प्रॉफिट बुक करने वाला नहीं था, इतने छोटे से प्रॉफिट को बुक करने से मेरा लॉस ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं सोचा इसको कि मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करके देखता हूं और कुछ इंडिकेशन भी मुझे मिल रहे थे कि फर्दर और गिरावट बढ़ सकता है। कैसे मुझे इंडिकेशन मिल रहे थे, कैसे मैंने पहचाना कि और गिरावट बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ों को मैं भी कवर करूंगा निफ्टी के चार्ट पर चल के। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी तक फरवरी सीरीज में मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट मैं बनाता हूँ और उन सारे प्रॉफिट को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको अब तक के टोटल प्रॉफिट दिखा दूं। तो दोस्तों अब तक का जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 24,659 रुपये का है और इसमें मुझे और इतने प्रॉफिट आने हैं। अगर जो पोजीशन मेरा बना हुआ है उस पोजीशन को मैं इस सीरीज के अंत तक अगर होल्ड करता हूं और सारे मेरे जो ऑप्शंस के प्रीमियम हैं वो अगर मेरे पास रह जाते हैं, वापस मुझे लौटाने नहीं पड़े, तो ये सारे के सारे प्रॉफिट मिल करके 28,581 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है केवल फरवरी सीरीज का। और ये केवल एक रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट है, ये लाखों में मैं ये आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट है और इसी तरह के प्रॉफिट मैं बनाता हूँ। और इस प्रॉफिट को बनाने में कई सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2211 रुपये का नुकसान है, 1705 रुपये का नुकसान है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 का नुकसान है, फिर 2700 रुपये का नुकसान है। इस तरह से नुकसान और फ़ायदा दोनों ही करने के बाद जो टोटल गेन जो मुझे हो रहा है वो यहाँ पर 24,659 रुपये का गेन अभी फ़िलहाल हो रहा है, जिसमें मुझे और ज़्यादा गेन हो सकता है अगर इसी पोजीशन को मैं
पूरे एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ तो टोटल जो गेन है मेरा वो 28,581 रुपये हो जाएगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि मैं इसे होल्ड करूंगा या फिर कल स्क्वायर ऑफ कर दूं या फिर 2 दिन बाद स्क्वायर ऑफ कर दूं, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कल या परसों स्क्वायर ऑफ करके मैं कोई नया ट्रेड लूं, ये भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग में कुछ भी पहले से कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जब मार्केट खुलता है, मार्केट की चाल देखने के बाद पता चलता है कि मुझे मेरा ट्रेड गलत है या मेरा ट्रेड सही है, या फिर अब ट्रेड को बदल देना चाहिए या फिर नया ट्रेड लेना है तो कौन सा ट्रेड लेना है। ये सारी चीज़ें जब मार्केट खुलता है और मार्केट के चार्ट की डायरेक्शन जो मुझे बताती है उस अनुसार से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो चलिए इस ट्रेड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने 17,750 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को सेल किया है, और उसकी प्रॉफिट को भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। जो बिल्कुल अभी ओपन पोजीशन में है उसे मैं स्क्वायर ऑफ अभी नहीं किया हूँ। हो सकता है कि उसमें थोड़ी प्रॉफिट घट भी जाए, क्योंकि मार्केट का कुछ भी कहना मुश्किल है। मार्केट आज मेरे फेवर में है तो कल मेरे अगेंस्ट में भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इतनी प्रॉफिट हो रही है जो मैं आपको शो कर चुका हूँ। तो उसके पीछे के जो रीज़न है, उसके पीछे के जो लॉजिक है, वो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर चल के समझाता हूँ। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों हम लोग निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम हमने लिया है वो लिया है 1 घंटे का। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि निफ्टी में जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी वो 18 या 20 तारीख के आसपास हुई थी, और फिर वापस इसने 27 तारीख के आसपास यहाँ पर डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दी थी, और जिसके बाद लगा कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन वापस मार्केट इस जगह पर आकर के फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता गया, और आज मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखा करके 17,210 पर क्लोजिंग दे दिया। तो मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पर, यानी कि 17,750 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया था। चाहता तो यहाँ पर मैं पुट को बाय भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा था। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ बेटर देन ऑप्शन बाइंग, दोनों ही बेटर हैं, बट बेटर देन बाइंग और सेलिंग इज़ बेटर देन बाइंग। तो मेरे पास कैपिटल था तो मैंने क्या किया, पुट को बाय ना करके कॉल को सेल कर दिया। तो यहाँ पर जो रीज़न थे मेरे सेल करने के, आखिर मैंने इसी जगह पर जो ट्रेड लिया है, इसी जगह पर मैंने क्यों लिया, मैंने कैसे इस जगह को आइडेंटिफाई किया, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इसी जगह पर मैंने ट्रेड लिया था जहाँ से मार्केट घूमा है। तो सबसे पहले जब तक मार्केट इस जगह को तोड़ करके ऊपर नहीं निकलता है तो मार्केट में किसी भी तरह का अप साइड का ट्रेड लेना बेवकूफ़ी हो सकता है, आपको भारी लॉस भी हो सकता है। तो जब तक मार्केट इस टॉप को नहीं तोड़ता है, इस टॉप के नीचे रहता है, तो मार्केट में कोई भी ट्रेड बनाए तो डाउन साइड का ही ट्रेड बनाए। यानी कि या तो आप निफ्टी का फ्यूचर बेच सकते हैं, या फिर निफ्टी के कॉल को बेच सकते हैं, या फिर निफ्टी के पुट को बाई कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का ट्रेड आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ घूम सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जब मार्केट इस जगह से ऊपर जाना शुरू किया तो मैंने क्या किया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पर सेट किया। ये मैं आपको दिखा दूँ इसको लगा करके, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट कहाँ से घूमेगा। तो दोस्तों जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब हम लोग प्लॉट करते हैं चार्ट पर, तो वहाँ पर 3 लेवल मिलते हैं, जो है 38.2%, 50% और 61.8%। यहाँ पर आप देखो 61.8%, फिर है 50% और फिर है 38.2%। ये 3 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और ये तीनों लेवल में से किसी भी लेवल पर अगर मार्केट घूमता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि मार्केट गिरता हुआ मार्केट जब बाउंस बैक लेता है तो फिर वापस इन तीनों में से किसी एक लेवल से पॉसिबिलिटी होती है कि वापस मार्केट यू टर्न ले सकता है, और यही हुआ इस ट्रेड में भी। मैं क्या किया कि मैं ये तीनों लेवल पर बिल्कुल ताक लगाए बैठा था कि जैसे ही इन तीनों लेवल में से किसी एक लेवल से मार्केट घूमेगा तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर लूँगा। और मैंने देखा कि 61.8% वाला जो लेवल है, इस जगह पर मार्केट जब 3 तारीख को ओपन हुआ तो एक बड़ी कैंडल के साथ, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे,
मार्केट जब 2 तारीख को क्लोज हुआ तो ठीक इस लेवल पर क्लोज हुआ, और जब 3 तारीख को मार्केट वापस खुलता है तो मार्केट बिल्कुल एक बड़ी सी कैंडल के साथ शुरुआती 1 घंटे में मार्केट में गिरावट दर्ज होती है, और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर 3 रेड कैंडल बनती है जो बिल्कुल आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट में सेलर हावी हो रहे हैं। और आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल थी इस सीरीज की सबसे टॉप कैंडल थी, यानी कि इससे बड़ा हाई किसी कैंडल ने नहीं लगाया है। उसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, तो ये 3 कैंडल जो लगातार बनी थी ये बिल्कुल आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में सेलर हावी हो रहे हैं। और ये तीनों कैंडल में से ये 2 कैंडल आप देखेंगे तो इनकी बॉडी भी काफ़ी बड़ी है, यानी कि इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और सेलर हावी हो रहे हैं मार्केट में। तो इसीलिए मैंने फ्राइडे को 4 तारीख को मैंने 17,750 का कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। 17,750 के हिट स्ट्राइक प्राइस को चुनने का मेरा एकमात्र कारण था कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इसलिए मैंने 17,750 के ही कॉल ऑप्शन को सेल किया, और उसका नतीजा आपके सामने है। काफ़ी अच्छा मुझे बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल 100 पॉइंट का करीब मुझे इस ट्रेड में बेनिफिट हो रहा है, यानी कि 100 गुना अगर आप 50 कर देंगे तो 5,000 का बेनिफिट मुझे इस ट्रेड में हो रहा है। तो दोस्तों ये था लॉजिक इस ट्रेड को लेने का। अगर आप इस ट्रेड से कुछ सीख पा रहे हैं तो ज़रूर सीखिए, अपने ट्रेडिंग में इस लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए और इसी तरह के प्रॉफिट आप जनरेट कीजिए। तो आशा करता हूं जितने भी ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ इस तरह के वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को आराम से घर पर देख पाए। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।